तो आज हम भारत के एक ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली समुदाय की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्हें सही मायनों में दरिया का राजा कहा जा सकता है। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि समुद्र के वो प्राचीन राजा कौन थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना साकार करने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि कोली समाज के लोग थे। तटों के असली संरक्षक और उस महान साम्राज्य के सबसे वीर योद्धाओं में से एक। आज हम देखेंगे कि कैसे इस समाज ने सदियों तक भारत के समुद्री किनारों की हिफाजत की। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उनके शाही वंश से, फिर देखेंगे शिवाजी की नौसेना में उनकी क्या भूमिका थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका विद्रोह कैसा था, मुंबई शहर से उनका क्या नाता है और आज उनकी विरासत कितनी गौरवशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जड़ों की। देखिए, कोली समाज की जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत बहुत गहरी हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये जानकर हैरानी होती है कि इनका वंश कितना पुराना है। देखिए, ग्रंथों के हिसाब से कोली समाज का नाता सीधे सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश से है और वे अपना सबसे करीबी संबंध चक्रवर्ती राजा मांधाता से मानते हैं। इतना ही नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक तो उन्होंने रामग्राम में अपना एक ताकतवर कोलीय गणराज्य भी बना लिया था। और उनका प्रभाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि गौतम बुद्ध का ननिहाल भी यही कोली वंश था। जी हाँ, उनकी माता महामाया और उनकी पत्नी यशोधरा दोनों ही इसी राजवंश से थीं। है ना कमाल की बात। चलिए अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब ये वंश भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बन गया। देखिए, जब भी स्वराज्य की बात होगी ना, कोली समाज का नाम हमेशा बड़े सम्मान से लिया जाएगा। और जब हम उस दौर की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, महान योद्धा तानाजी मालुसरे। वो वीर जिन्होंने अजय कोंडाना किले को फतह किया था, वे महादेव कोली समुदाय से ही थे। उनकी बहादुरी और बलिदान का महत्व कितना था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इन शब्दों से पता चलता है। जब उन्हें तानाजी के निधन की खबर मिली तो उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब किला तो हाथ आ गया पर मेरा शेर चला गया। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई स्वराज्य के लिए थी। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने की जंग नहीं थी, बल्कि ये अपने शासन और विदेशी ताकतों से आज़ादी का एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसके लिए कोली समाज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिवाजी महाराज ने जो भारत की पहली मजबूत नेवी बनाई थी, उसकी असली ताकत, उसकी रीढ़ की हड्डी कोली समाज ही था। कान्होजी आंग्रे जैसे महान कमांडरों ने तो समुद्र पर अंग्रेज़ों, पुर्तगालियों और डचों के पसीने छुड़ा दिए थे। उन्हें तो लोग समुद्र का शिवाजी तक कहते थे। कोली समाज की वीरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अंग्रेज आए और उन्होंने उनके अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये लोग अपनी मिट्टी के लिए एक बार फिर हथियार उठाकर खड़े हो गए। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। महाराष्ट्र और गुजरात में 1784 से 1830 तक, मतलब दशकों तक, कोली योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध जारी रखा। उनकी इस जबरदस्त टक्कर से परेशान होकर अंग्रेजों ने एक बहुत ही दमनकारी कदम उठाया। असल में अंग्रेज उनकी लड़ने की ताकत से इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने पूरे के पूरे समुदाय को कुचलने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसा कठोर और अपमानजनक कानून बना दिया। लेकिन ये वीर योद्धा कभी झुके नहीं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम इस समुदाय को एक ऐसे शहर से जोड़ते हैं जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। ये समुदाय सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि एक पूरे महानगर की बुनियाद भी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जिसे हम विशाल मुंबई शहर कहते हैं, वो जिन द्वीपों को जोड़कर बना है, उन द्वीपों के असली और मूल निवासी कोली समाज के लोग ही थे। मतलब वो मुंबई के पहले लोग थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस मुंबई शहर का नाम आज दुनिया भर में मशहूर है, वो नाम भी कोली समाज की आराध्य देवी मुंबा देवी के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। इनकी अपनी एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। उनका कोली डांस तो आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। वे नारिली पूर्णिमा का त्योहार मनाकर समुद्र का सम्मान करते हैं। और तो और जवाहर जैसी कई रियासतों पर कोली राजाओं ने सदियों तक राज भी किया है। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि नेतृत्व और योगदान की ये विरासत आज भी कैसे आगे बढ़ रही है। आज भी ये विरासत जिंदा है।
इसी समाज ने देश को श्री रामनाथ कोविंद जी के रूप में एक राष्ट्रपति दिया है। राजनीति से लेकर खेल और कला तक आज कोली समाज के लोग हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और विश्व मंच पर भारत की पहचान को और भी मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर समुद्र की लहरों से लेकर दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक कोली समाज का सफर हमें बताता है कि वो हमेशा से भारत की आत्मा और उसकी सीमाओं के सच्चे संरक्षक रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में ऐसे और कितने सच्चे नायक हैं जिनकी कहानियां आज भी कहीं दबी हुई हैं, अनसुनी हैं।